हर हर महादेव भक्तों, चलिए हम आपको बाबा अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। आप लोग जल्दी से जुड़िएगा हमारे साथ और पूरी कथा सुनिएगा। कहते हैं दो कबूतरों ने माँ पार्वती और शिव की ये कथा सुन ली थी। वो आज भी हैं, अमर हैं, और आज भी वो सफ़ेद दो कबूतर बाबा बर्फानी में रहते हैं। चलिए कथा सुनते हैं आप लोग। एक बार जो है माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि हे प्रभु, हे अवघड़दानी, आप जो है हमेशा इतने युगों युगों से मैं आपको देखती आ रही हूँ, आप वैसे ही हैं और आप अमर हैं, इसका कोई रहस्य है? क्योंकि सती जो है का दूसरा जन्म है पार्वती, और वो सती के वक्त भी वैसे ही थे और पार्वती के समय भी वैसे ही हैं। तो इस जिज्ञासावश पार्वती जी ने शिव जी से सवाल किया। तो शिव जी ने कहा, हे देवी। प्रभु पहले मुस्कुराए और कहा, हे देवी, मैं आपको बताता हूँ, ये अमरत्व का रहस्य बहुत ही गुप्त है और इसे किसी को नहीं बताना चाहिए, और इसके लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर कोई जीव जंतु ना हो, कुछ भी ना हो, क्योंकि जो भी इसको सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो ऐसे निर्जन स्थान पर हमें आपके साथ जाना होगा और वहीं मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा। चलिए चलते हैं उस ओर जहाँ गए हैं शिव पार्वती। तब भगवान शिव पार्वती को लेकर हिमालय के उत्तर भाग में स्थित एक गुफा की ओर चले गए और आगे चलकर वो अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस वक्त वो एकदम वीरान सुनसान था। वहाँ पर जब कथा महादेव ने पार्वती को सुनाई, उसके बाद से वहाँ का नाम अमरनाथ पड़ गया, क्योंकि वहाँ का कण कण अमर हो गया, इसलिए वहाँ का अमरनाथ नाम हुआ। तो जब अमरनाथ गुफा गए तो रास्ते में भगवान ने अपने साथ चल रहे सभी जीवों को छोड़ दिया। सबसे पहले नंदी को पहाड़ की तलहटी में छोड़ दिया, फिर चांद को झील के किनारे, और सांपों को जंगल में, गणों को पर्वत की चोटी पर, और 5 तत्व जो उनके शरीर में अलग अलग कर दिया। इस प्रकार वो पूर्णतः निर्विकार होकर माँ पार्वती के साथ चल दिए। और जब वे गुफा में पहुँचे तो उन्होंने अग्नि जलाकर चारों तरफ वातावरण पवित्र कर दिया। फिर उन्होंने माँ पार्वती को अमृत रहस्य की कथा को सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर नश्वर है, जो ब्रह्मा है, परम तत्व है, जान लेता है, वही अमर हो जाता है। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि वहाँ पर 2 कबूतर थे जिन्होंने कथा सुन ली थी और वो अमर हो गए थे। कथा सुनते ही माता पार्वती नींद में चली गई, लेकिन वहाँ 2 कबूतर जो अंडे पड़े हुए थे, भगवान शिव ने कथा जारी रखी और वो अंडे कथा सुनते रहे तथा समाप्त होते ही अंडे फूटे और वो कबूतर 2 कबूतरों ने जन्म ले लिया। शिव जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहते हैं जब भी अमरनाथ गुफा के पास वे कबूतर देखे जाते हैं तो जो अमर कथा सुनाने वालों सुने थे, जो अमर कथा मैंने आपको पहले बताया, तो ये होता है कि तो ये रही छोटी सी अमरनाथ जी की कथा। जो इसको सुनता है उसके जो है शरीर से हर तरह के विकार नष्ट हो जाते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को और महादेव जी की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।
और आप लोग शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे। अगर भक्ति का रस आप किसी तक पहुँचाते हैं, वो भक्तिमय होता है, तो उसका पुण्य प्रताप आपको मिलता है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी अच्छे फल के भागीदार हों? आप ऐसे हंसी मजाक चुटकुले तो आप किसी को भी भेजते हैं, उससे कोई फल नहीं मिलता। हाँ, अगर हंसी मजाक वाले भी भेजते हैं तो ऐसा नहीं, उससे नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगला बंदा जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो भी आपको फल मिलता है। मगर जब प्रभु की भक्ति में कोई आपके माध्यम से जुड़ता है तो अत्यंत लाभदायक